खुशामदीद आप सबको हमारे नए शो में उस्ताद और शागिर्द। मैं हूं आपका उस्ताद मोहम्मद अफ़ान और ये एक ऐसा शो है जिसके अंदर हम बच्चों और उनके मसलों पे तबसरा करते हैं। चले मिलते हैं हम अपने शागिर्दों से। तो उस्ताद जी, आपका क्या ख्याल है, यूनिवर्सिटी में बच्चों को सिगरेट पीने की इजाज़त देनी चाहिए? मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है कि स्मोकिंग कैंपस में बच्चों को इजाज़त नहीं होनी चाहिए बोलने के लिए, मगर इसका ये भी एक पहलू हो सकता है कि क्यों नहीं होनी चाहिए और ऐसा क्या इसकी वजूहत है कि हम बच्चों को क्यों रोकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग बताएं कि हमें बच्चों को स्मोकिंग की इजाज़त देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और क्या वजह होनी चाहिए कि देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। सर, मेरा ये ख्याल है कि जब तक डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरियाज़ हैं कैंपस में और अगर स्टूडेंट 18 से ऊपर है जो लीगल एज है स्मोकिंग की, तो क्योंकि ये पर्सनल चॉइस की बात है तो मेरे ख्याल से होनी चाहिए, लेकिन क्लासरूम्स में और अंडर एज के लिए अलाउ नहीं होनी चाहिए। जी आप भी बोलें। लेकिन उस्ताद जी, अगर यूनिवर्सिटी के उस्ताद स्मोकिंग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? देखिए ये बात ये भी समझी जा सकती है कि देखिए अगर उस्ताद अगर कैंपस के अंदर स्मोक कर रहा है तो वो भी गलत है, जैसे कि बच्चे के लिए गलत है। मगर फिर ये बात भी कह सकते हैं कि उस्ताद और शागिर्द में उनकी एज का जो डिफरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो उस हवाले से भी हम ये कह सकते हैं कि वो अपने खुद फैसले के खुद मुख्तार है। मगर सर, जैसा मैंने पहले कहा था, अगर मैं भी 18 से ऊपर हैं और आप भी 18 से ऊपर हैं तो बेशक हमारी उम्रों के बीच 20 साल का या 30 साल का फासला है, लेकिन मैं भी अपनी चॉइसेस में इंडिपेंडेंट हूँ और आप भी अपनी चॉइसेस में इंडिपेंडेंट है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? ये भी बात भी सही है, मगर चले आगे चलते हैं इसके बारे में और बाकी लोगों का क्या सवाल है। अरे सर, जैसे सिगरेट के नुकसानात हैं वैसे फ़वाइद भी तो हैं। जब हम बच्चे थक हार के क्लास से निकलते हैं तो एक सिगरेट ही तो वाहिद हल रहता है जो हमें थकन से दूर करता है। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? देखिए जो आपने बात की है, ऐसा तो इस बात से ये लगता है कि ये तो सिर्फ आपके लिए एक नशा है कि अगर आपको थक हार के इसी चीज़ की ज़रूरत है कि अगर आप ना करें तो आपको सर में दर्द हो शुरू हो जाए, तो ये तो सिर्फ आपके लिए एक नशा लग रहा है मुझे कि ज़रूरत और उसके फ़वाइद तो नहीं लग रहे कि यार आपको इसकी ज़रूरत है कि आपको करना ही है और ये कैंपस के में ही करना है, तो इससे ये तो साबित नहीं होता। लेकिन सर, अक्सर यूनिवर्सिटी स्मोक फ्री कैंपस होती है, लेकिन यहाँ हर कॉर्नर पर स्मोकिंग हो रही होती है, और जब एडमिन को ये पता है वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे? देखिए ये बहुत ही डिप्लोमेटिक सवाल है कि एडमिन को जबकि पता भी है वो फ़ौरन एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि उनके खुद भी लोग मुलव्विज़ है, और अगर उनको मुलव्विज़ लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना है तो उनको एक प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू करना है, और उस प्रोसेस के हवाले से जो उनको टाइम लग रहा है वो अभी टाइम जो लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, हर कोने में लोग स्मोकिंग कर रहे हैं। मैं इस बात से मुत्तफ़िक हूँ कि हर कोने में सिर्फ स्मोक ही नहीं, वेप भी कर रहे हैं लोग, और मगर इस बात का ये है कि एडमिन को इस बात का इल्म है और वो इसके बारे में मेरे ख्याल से सोच रहे हैं कुछ। मगर उस्ताद, जैसे आपको पता है कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपसेस में ही स्मोकिंग डेजिग्नेटेड एरियाज़ बना रही हैं, तो आपका इस पे क्या ख्याल है? जो आपने बात की है कि स्मोक फ्री डेजिग्नेटेड जोन जो बनाए गए हैं, देखिए बात तो उस बात की जब अमल तभी होगा ना कि बच्चे उसी जोन में जाकर स्मोक करें। अगर बच्चे पूरे कैंपस में हर जगह स्मोक कर रहे हैं तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है कि कम कैंपस में आप स्मोकिंग जोन्स बना रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो हर जगह कर रहे हैं। तो इस बात से मैं मुत्तफ़िक नहीं करता कि अगर स्मोक जोन्स बना लोगे तो कोई फ़ायदा हो जाए, क्योंकि फिर दैट विल अलाउ कि बच्चे कहीं भी स्मोक कर सकते हैं। तो ये स्मोक फ्री कैंपस के ख़िलाफ़ मेरे ख्याल से ये एक कायदा बन सकता है कि स्मोक फ्री मुश्किल से बनेगा, और मेरे ख्याल से इस बात के हम इस तबसरे पे इख्तिताम पे पहुँचते हुए हमें ये समझ आता है कि हाँ, स्मोकिंग करी जा सकती है और नहीं करी जा सकती है। मगर मेरा जो ज़ाती अमल और ओपिनियन है जो ये था शुरू में भी कि देखिए ये जिस्म और इसके तमाम पूरी ज़िंदगी हम सब की एक अमानत है, और इस अमानत में हमें ख़यानत नहीं करनी चाहिए। तो जब आप पैकेट पर लिखा हुआ समझते हैं कि इसमें लिखा हुआ है स्मोकिंग किल्स, तो ये एक जहालत है कि हम उसको पढ़ के भी नहीं उस पर अमल नहीं करते। तो लिहाजा ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है जो मुझे लगता है कि स्मोकिंग कैंपस में ही नहीं बल्कि कैंपस के बाहर भी हमें इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और इस पर अमल कराना चाहिए। और इसी बात पे हम इख्तिताम करते हैं, और मैं आपसे भी अपना ओपिनियन मांगता हूँ, जो भी हमें देख रहे समझ रहे और इस कैंपस में या IB है या IB से बाहर है, अगर उनके बारे में उनका कोई ओपिनियन है इस बारे में, तो वो भी हमें कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। मगर अब हम चलते हैं सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर। बाय।